Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैसअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। तो रोशन भाई की बात ठीक है कि क्या तुम्हें कनाडा गिरवी ले लिया है या तुम्हें कनाडा गिफ्ट हो गया है, बल्कि अगर हम बात करें तो कनाडा की इकोनॉमी को ज्यादातर जो सपोर्ट मिल रही है वो इंडियंस की जानिब से मिल रही है। और ये बात बहुत से लोगों को बुरी भी लगेगी और बहुत से लोग इससे एग्री भी करेंगे, लेकिन मैं एग्री कर रही हूँ कि जितना खालिस्तानी बोलेंगे उतना ही वो अपने सिख लोगों के लिए मसले पैदा करें। क्योंकि सिख जो है, इंडियन सिख, वो अपने सीने पे तिरंगा लेके घूमते हैं, अपनी पगड़ी तिरंगे की बांधती है, पंजाब के अंदर रहते हैं। और राजा रणजीत सिंह की उन्होंने बात की तो मैंने लाहौर के अंदर उनका स्टैचू देखा था। अब मुझे लोकेशन याद नहीं, लेकिन सन 2017 या 18 की बात है, मेरी पिक्चर भी है। तो उनकी जो एक हिस्ट्री है वो बहुत कमाल की है। उनके स्टैचू के साथ उनका वो जो दौरे हुकूमत है, जितनी उन्होंने जंगे की और जो जितने वो बहादुर थे, मैं कहती से ऐसी बात की है जिसे सुनकर आप अपनी अलमारी से अपनी खानदानी तलवार निकाल लें। इस कच्चा चोर खालिस्तानी ने वीडियो जारी करके भारत को धमकी दी है कि 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट्स को धमाके से उड़ा देगा। इससे पहले कि हम अपनी बातों की तलवार से इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएं, पहले इस डेंगू के मच्छर का बयान सुन लेते हैं। 19 नवंबर तो सिख पंथ वालियो एयर इंडिया में सफर नहीं करना, जान नू खतरा हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही मैंने ये सुना ना, मेरा तो दिल किया कि इस खालिस्तानी के पिछवाड़े में जो खालिस्तान है उसे गर्म सरिया डालकर भर दूं। इस चमन की हिम्मत तो देखो, हमारी फ्लाइट में धमाके की बात ऐसे कर रहा है जैसे औरतें बच्चों की जुएं मारने की बात कर रही हैं। कैसे उड़ाएगा वे फ्लाइट? क्या फ्लाइट में मूले के पराठे खाकर बैठ जाएगा और फिर गैस छोड़कर उसे उड़ा देगा? दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वही फफूंद है जिसने 2 महीने पहले कनाडा के हिंदुओं को धमकी दी कि वो कनाडा छोड़ के भारत चले जाए। ये वही लहसुन का पकौड़ा है जो पिछले कई सालों से अपने नाजायज बाप पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वही झिंगुर है जो कनाडा से लेकर अमेरिका तक हिंदुस्तान को गाली देता फिरता है। तो आज के फनतंत्र में इसी खालिस्तानी डेंगू के मच्छर की मम्मी दीदी को करवाएंगे और आपको बताएंगे कि ये सड़ा हुआ कोफ्ता अचानक से इतना क्यों चल रहा है। इसके इतनी बकवास करने के बाद भी इसकी बुआ का लड़का जस्टिन ट्रूडो इस नशेड़ी को जेल में क्यों नहीं डाल रहा है? वैसे मेरे कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जब से पाकिस्तान और कनाडा में भारत के दुश्मनों को कोई अनजान व्यक्ति गोली मार रहे हैं, तब से पन्नू की फटनती हो रही है। तब से ये चिलगोजा पन्नू टॉयलेट सीट पर बिस्तर बिछाकर सो रहा है ताकि सोते सोते अगर सुसु निकल भी जाए तो उठकर बाथरूम न जाना पड़े। तो आइए आज के पंतंत्र में हम इसी डेंगू के मच्छर पर हिट का स्प्रे मारते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, दबा के शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। हमारा नाम रौनक रखा गया। क्या हाल चाल है? इससे पहले कि मैं खालिस्तानी पन्नू के ताजा बयान पर अपना ओपिनियन दूं और आपको ये बताऊं कि आखिर ये अचानक से भारत के खिलाफ पहले से ज्यादा जहरीले बयान क्यों दे रहा है, उससे पहले आपके फायदे की थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रोबो ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से इसको डाउनलोड करो, अपनी ओपिनियन की वैल्यू करना सीखो। कहीं भी ओपिनियन यहाँ वहाँ फेंका मत करो यार। वो प्रोबो ऐप पर येस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे जीत सकते हो। और सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन देनी। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, उससे भी जुड़े कई सवाल हैं कि क्या 8 नवंबर को इंग्लैंड नीदरलैंड के सामने जीतेगा, यस या नो? क्या 9 तारीख को न्यूजीलैंड श्रीलंका के सामने जीतेगा, यस या नो? मैंने जवाब दिया है, क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट भी करी है। आप भी प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट करो, यस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे कमाओ, जीतने पर आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। क्या समझे? डाउनलोड प्रोबो नाउ, यू विल से वाओ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस आदमी की जो लगातार भारत को धमकियां दे रहा है, जो लगातार भारत को तोड़ने की बात कर रहा है और जो इस बार अपनी औकात से बहुत ज्यादा बाहर चला गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुरपतवंत सिंह पन्नू की। पन्नू एक जादूगर आदमी है। वो जादूगर इसलिए है क्योंकि बाकी लोग अपने मुंह से बोलते हैं, पानी पीते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, मगर पन्नू वो आदमी है जो अपने मुंह से गोबर भी कर लेता है। वो भी इतना गोबर कि इसे हकता देखकर भैंसें भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। इसे हकता देख भैंसें भी सोचने लगती कि यार कहीं हमें ही तो कब्जी नहीं हो रखी, क्योंकि इतना गू तो हम भी पिछवाड़े से नहीं छोड़ती जितना ये मुंह से छोड़ देता है। तो इससे पहले कि अपने प्रोग्राम में हम इसका मुंह और काला करके इसे नंगा घुमाएं, पहले इस नालायक की धमकी सुन लेते हैं। 19 नवंबर तो सिख पंथ वालियो एयर इंडिया में सफर नहीं करना, जान नू खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं तू कौन मैं खामखा। मतलब भाई तू है कौन, तेरी औकात क्या है?
बोलता है तो ऐसा लगता है ज्यादा जोर लगाया तो तेरा गुर्दा न फट जाए। गुर्दा तो मैंने बोला है, फटने का क्या है वो आप भी समझ सकते हो। शक्ल तेरी तंदूर की जली रोटी जैसी है। घर वाले तेरे से पूछकर शाम की दाल तो बनाते नहीं और तू हिंदुस्तान को धमकियां दे रहा है। हम एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ा देंगे। फ्लाइट ना हो गई, कागज वाला रॉकेट हो गया कि बच्चे की कॉपी से रफ पेज फाड़कर उसका हवाई जहाज बनाकर उड़ा दिया है। और ये क्या तू दिन रात खालिस्तान खालिस्तान का गीत गाता रहता है? तूने या तुझ जैसे लोगों ने कभी ये सोचा है कि तेरी ये बातें कर करके तुम लोग सिखों का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? वो तो शुक्र है कि ज्यादातर हिंदुस्तानियों को तुम जैसों की औकात का पता है, मगर इन जैसे लोग भारत को तोड़ने की बात करते वक्त क्या एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते कि ऐसी बातें करके हम अपने ही सिख भाइयों की कैसी इमेज खड़ी कर रहे हैं? पन्नू जैसे मरियल चूहे तो कनाडा और अमेरिका में अपने बिलों में छिपकर भौंक कर चले जाते हैं। 4 साल से हिंदुस्तान की सरकार ने इसके भारत आने पर भी बैन लगा रखा है। चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर तक इसकी प्रॉपर्टियों को भी सील कर दिया है और ये गंजेड़ी वहां बैठकर सिखों को भड़काने में लगा हुआ है। वो भी ये आदमी जो खुद पाकिस्तानियों की फेंकी हुई बीड़ियां पीकर अपना गुजारा करता है। अरे तेरे जैसों के लिए तो कनाडा और अमेरिका में अपनी सुरंगों से भौंक देना बहुत आसान है। अलग देश बनाएगा, तेरे को पता भी है देश कैसे बनता है। देश होने के लिए अपने पास आर्मी होनी चाहिए, अपनी खुद की फॉरेन रिजर्व होना चाहिए, पड़ोसी देशों से ताल्लुकात होने चाहिए। भारत से अलग होकर देश बना लोगे तो भारत से कोई रिश्ते रखने से तो रहे, किसके भरोसे देश चलाओगे? पाकिस्तान के। वो पाकिस्तान जो खालिस्तान बनते ही पहली फुर्सत में तुम पर हमला कर देगा। कुछ फॉरेन पॉलिसी की, हुकूमत की अकल है या यूं ही गांजा फूंक फूंक कर रोज वीडियो बना लेते हो? हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि ये पन्नू स्कूटर की वही फटी हुई ट्यूब है, ध्यान से देखिए, वही फटी हुई ट्यूब है जिसने 2 महीने पहले कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दी थी तुम वापस भारत चले जाओ। अच्छा, इंडो कनेडियन हिंदूज, योर डेस्टिनेशन इज इंडिया, लीव कनाडा, गो टू इंडिया। वाह वाह मेरे फफूद लगे खरबूजे, वाह। तू कह रहा है कि कनाडा के हिंदू भारत चले जाए, कनाडा हिंदुओं का नहीं? अच्छा, और तूने गोरों का बिस्तर गर्म करके कनाडा लीज पर लिया है? बोलो 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 बोलो, टेल टेल टेल। हिंदुओं को तो तू भारत ऐसे भेज रहा है जैसे तेरे अब्बा हुजूर अपनी वसीयत में कनाडा तेरे नाम कर गए। अबे हिंदू तो फिर भी वहां मेहनत से कमा खा रहे हैं, कनाडा की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी को परेशान भी नहीं करता। और तू क्या कर रहा है वहां पे? तेरी औकात क्या है? मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। आईएसआई के फेंके हुए टुकड़ों को अपनी पूंछ में लपेटकर मुंह में ठूंस लेते हो। हिंदुस्तान को तोड़ने के नाम पर पाकिस्तान के जिहादियों की फेंकी हुई बोटियां तोड़ रहे हो। और तुम उस पंजाब को भारत से तोड़ने में लगे हुए हो जिसे मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ना जाने कितने लोगों के जुल्म से बचाने के लिए राजा रणजीत सिंह जैसों ने अपनी कुर्बानियां दी। कितने सिख फौजियों ने बॉर्डर पर देश के लिए अपनी जान दी। तू उस पंजाब को भारत से अलग करना चाहता है और उस पाकिस्तान की शय पर करना चाहता है जिसने बंटवारे के टाइम सिखों का सबसे ज्यादा कत्लेआम किया। क्या तू हिस्ट्री नहीं पढ़ता? तूने अकल की तरह अपनी आंख पर भी पट्टी बांध रखी है बे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दोस्तों आपने भी देखा होगा कि दिया बुझने से पहले एक बार तेजी से फड़फड़ाता है। पन्नू को हर दूसरे दिन बकवास करता देख बहुत सारे लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इसके भी पहली फुर्सत में बुझने का वक्त आ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले साल 6 महीने में पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक जिस तरह एक के बाद एक भारत के कई दुश्मनों को ठिकाने लगाया गया है, उससे पन्नू की फटके 74 हुई पड़ी। उसे भी लगने लगा है कि मेरी डोली किसी भी वक्त उठ सकती है। गली में पटाखा भी फटता है ना तो अपने पिछवाड़े पे हाथ लगाकर देखता है कि कहीं मेरी तो नहीं। अरे हंसो हंसो हंसो, रुको मत, हंसते रहो। पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक भारत के दुश्मनों को कुछ अनजान हत्यारे कैसे मार रहे हैं, जब मैं इसका फिगर आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि किसी ने ठान लिया है कि भारत के दुश्मनों को चुन चुन के मारना है। आपको हरदीप सिंह निज्जर का तो पता ही है, जिसे इस साल जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में अज्ञात हमलावरों ने गोली से भून दिया। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का मेंबर था, इंडिया का मोस्ट वांटेड था, खालिस्तानी मूवमेंट को लगातार हवा दे रहा था। उसकी मौत हुई तो कईयों की फट गई। हरदीप सिंह निज्जर की डोली उठने से पहले इसी साल 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में गुमनाम कातिलों ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़ को गोली मारकर इस गंदी जिंदगी से उन्हें आजादी दिला दी। वो कट्टर खालिस्तानी था, लंबे टाइम से पाकिस्तान में छिपा था। फिर पता नहीं किसने उसका पता लगाकर उसका टिकट काटकर ठंडी हवा खाने उसे ऊपर भेज दिया। इसी तरह इस साल पाकिस्तानी आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया, जो पठानकोट टेरर अटैक में शामिल था। वो भी इंडिया का मोस्ट वांटेड था। इसके अलावा लश्कर के टेररिस्ट मुफ्ती कैसर फारूकी, एजाज अहमद अंगर, बशीर अहमद पीर जैसे इंडिया के कई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पाकिस्तान में ही ठिकाने लगा दिया गया। इसी तरह भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल सैयद नूर शालोबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भूनकर मार डाला। यह बंदा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा था। इसी तरह इसी साल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर रावलकोट की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आतंकी मोहम्मद रियाज को भी किसी अनजान आदमी ने गोली मार दी। अब इन सारे ही मामलों में एक कॉमन चीज ये रही है कि अनजान हत्यारे बाइक पर आते हैं
और कुछ ही सेकंड में ढिशक्यां करके चले जाते हैं। पिछले 1-1.5 साल में ये जितने भी लोग मारे गए हैं ये सारे भारत के दुश्मन थे। ये लोग या तो भारत को नुकसान पहुंचा चुके थे या पहुंचाने की फिराक में थे, मगर इन सभी को उस जगह मारा गया जिसे ये अपने लिए सबसे सेफ समझते थे। अब ये काम किसने किया, किसके कहने पर किया, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, लेकिन जिसने भी किया हम उसका मुंह मीठा जरूर करना चाहते हैं। भाई सुन रहे हो तो या तो मुंह मीठा करने के लिए मेरे ऑफिस आ जाओ या अपना एड्रेस डीएम कर दो, मिठाई का डब्बा, सोन पापड़ी नहीं, अच्छा डब्बा भिजवाएंगे। आबादी देखिए तुमने कितनी है। अगर इतना ही उनके ऊपर जुल्म हो रहा होता तो वो सब छोड़ के इंडिया आ नहीं गए होते। तो जवाब है पाकिस्तानी आ गए होते, जवाब कुछ नहीं था। और मुझे उससे ये याद आ रहा था कि वो जो कह रहे थे ना कि असम के जो है चीफ मिनिस्टर कि भाई मैं तो सारे मदरसे बंद करके वहां पे स्कूल्स और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स खोलूंगा, वो इस रीजन से बोल रहे हैं कि वहां पे मदरसे में पढ़ाई किस टाइप की होती है और किस लेवल की होती है, उसका एग्जाम्पल एक पाकिस्तान है। नहीं देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली उन्होंने क्लियर कर दिया बच्चों ने कि उनके स्कूल में ही ये पढ़ाया जाता है अबाउट कश्मीर, तो पहले क्लियर कर दिया था कश्मीर है। तो उनकी जो एक हिस्ट्री है वो बहुत कमाल की है। उनके स्टेचू के साथ उनका वो जो दौरे हुकूमत है, जितनी उन्होंने जंगें की और जो जितने वो बहादुर थे। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।